KGF चैप्टर 2 लोगों के बीच में किसी एज की गई दारू की तरह चढ़ी है। वाइन होती है ना, समय के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है और यही चीज KGF चैप्टर 2 के साथ हुई है। KGF मूवी ऐसे ही ग्रेट नहीं बन पाई, उसका एक रीजन है। 2018 में रिलीज हुई, 80 करोड़ के बजट में 250 करोड़ कमाई, उससे ज्यादा ही कमाई थी, जो कि किसी भी कन्नड़ा मूवी के लिए एक जायगैंटिक हिट रही। और ऊपर से उन्हें ये पैन इंडिया वाला पोटेंशियल का पता चल चुका था कि भाई जनता को अच्छा मसाला दो, पब्लिक चाट के खाएगी। लेकिन फिर भी यार, एज अ पैन इंडिया मूवी होने के नाते भी ये किसी SS राजामौली या सुल्तान दंगल जैसी मूवीज के बॉक्स ऑफिस से क्लोज भी नहीं आ पाई। तो ऐसा क्या हुआ कि KGF चैप्टर 2 इंडियन सिनेमा में एक ग्रेटनेस अचीव कर सकी? तो जो कि इस पे सबसे पहला विचार आता है पैसे का। ऑब्वियसली ये अपनी मेन स्ट्रीम जो सिनेमा है यानी कि बॉलीवुड, उनकी पिक्चरों की बजट अब आसमान छू रहे हैं। कतई मीडियोकर पिक्चरें आ रही हैं जिनके बजट 160-200 करोड़ तक जा रहे हैं, जिसमें से मैं बात जान रहा हूं कि भाई 50 से 75% फीस एक्टर्स को चली जा रही होगी और जो माल बच जा रहा है उसमें बनाई जा रही है पिक्चर। भाई KGF चैप्टर 2 का बजट सिर्फ 100 करोड़ था, लेकिन पिक्चर देखने में 500 करोड़ का माल लगती है। क्या VFX, क्या सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, कहीं से भी पिक्चर को कोई भी हल्का नहीं पड़ने देते। ये पिक्चर भाई एक्सीलेंट एग्जांपल है कि अपने फंड्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद गुरु अपना दूसरा विचार आता है विजन का। KGF मूवी भले ही 2013 या 14 से डेवलपमेंट में चल रही हो, लेकिन ये मूवी अपने काम पे डिपेंडेंट है, ना कि किसी स्टार पे। मतलब कि जब अपना बॉलीवुड कोई ग्रेटनेस अचीव करना चाहता है या फिर कोई बहुत बड़ी पिक्चर बनाना चाहता है, तो वो पहले 3-4 एक्टर्स को पकड़ेंगे, फिर उनके अराउंड एक बड़ी पिक्चर बनाएंगे। और यही चीज KGF नहीं करता। बाकी सदन सिनेमा इस चीज से अब अवॉइड कर रहा है। जैसे शुरू की मार्वल मूवीज हुआ करती थी, पता नहीं कहां से एक्टर्स को उठा लेते थे और एक बहुत ही बड़ी पिक्चर बनाते थे, काफी ज्यादा रिस्क लेके। और यहीं पे भाई KGF इसीलिए नहीं चली कि भाई वो यश की पिक्चर थी। एंड बाय गॉड यार, कितने लोगों को यश के बारे में तो इस टाइम पे पता भी नहीं था। KGF अपना जमीन पकड़ी क्योंकि उसके माल में दम था। KGF मूवी को ग्रेट सिर्फ यश नहीं, उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग उसे ग्रेट बनाती है। जो उसकी कहानी है, जो उसके कैरेक्टर्स की माइथोलॉजी है, वो उसके टोन में वेट ऐड करती है। एंड नाउ गुरु, पिक्चर की सबसे एक्सट्रीमली अच्छी बात है कि ये बहुत ही अच्छा एज करती है। KGF चैप्टर 1 मूवी के भाई YouTube पे अगर आप व्यूज देखोगे तो सिर्फ पिक्चर पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। उसके बाद जो छोटी बड़ी क्लिपिंग्स के 100-150 मिलियन व्यूज है, उसकी बात ही छोड़ दो। उसके बाद OTT और टीवी के व्यूज तो छोड़ ही दो। समय बीतता चला गया, लोग KGF को और भी ज्यादा पसंद करना चालू कर दिए। एक एंग्री यंग मैन, दैट एंटी हीरो पर्सनालिटी जो क्लासिक्स के बाद से गायब ही हो गई थी, वो KGF दोबारा से लेकर आया। मानो कि किसी डेड जॉनरा को दोबारा से जिंदा किया है ये। लार्जर द लाइफ कैरेक्टर्स, ग्रैंड ओपनिंग्स, कैरेक्टर्स को सेलिब्रेट करना। भाई यश की एंट्री देख लो, कितनी ग्रेट स्टोरी टेलिंग से इसे डिफाइन किया गया है, बिना किसी डायलॉग के, कि भाई सुपर इंपॉर्टेंट फील हो जाता है कि हाँ भाई इट्स अ बिग डील। मूवी की क्वालिटी इसके ऑरा को जस्टिफाई करती है। और इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि भाई पिक्चर कई सारे छोटे बड़े ट्रोप्स को क्लेवरली यूज करती है, जैसे कि गरीबी और मजबूरी को रोमांटिसाइज करना, माँ और बच्चे वाले ट्रोप को यूज करना। क्योंकि भाई जेन्युइनली भाई बैकग्राउंड स्कोर को अगर आप उसमें ब्लेंड कर दो, पूरा माहौल बना के मूड सेट कर दो, तो भाई वो एग्जैजरेशन आप देख लेते हो, मगर उसके बाद भी वो आपको दिल में फील हो जाता है, उससे आप बच नहीं सकते। इसके अलावा जो भाई चालाकी से मूवी एक पॉइंट को यूज करती है कि क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सब कुछ भी असली नहीं था, लेकिन इस फिक्शन के बावजूद भी दुनिया की ये रियलिटी है। जस्ट लाइक भाई सिविल वॉर टाइप, गवर्नमेंट गांड मार लेगी तुम्हारी, कोई भी ऐसे छुप के कोई साम्राज्य नहीं चला सकता। और क्योंकि भाई ज्यादातर मसाला मूवीज में होता क्या है, जो कि भाई मैं इसमें सदन मूवीज को भी इंक्लूड करूंगा, पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट को इतनी वीक और इनकॉम्पिटेंट तरीके से दिखाया जाता है कि भाई मजाक चल रहा है। सिंपल भाषा में पॉलिटिशियंस मूवीज में कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि KGF नहीं करने देता। KGF सिस्टम के पोटेंशियल को बताता है कि गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और इसीलिए KGF इमेंसली फेक होने के बावजूद भी रियल लाइफ स्टिक्स को डैम सीरियसली लेती है। और मुझे प्रशांत नील की यही बात तो पसंद आती है, क्योंकि वो झूठ का सहारा लेते हैं सच को बताने के लिए। उन्होंने एक महान असत्य की रचना की है, और जो कि हम सब इस पे विश्वास करना चालू कर दिए हैं, तो हम सब ने अपने बारे में कुछ ना कुछ सच जाना है। खैर, इससे ज्यादा मैं भारी होकर नहीं बोल सकता हूँ। इन सारी बातों के साथ साथ तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, क्या मूवी तुम्हारे लिए इसको ग्रेट बनाती है, क्योंकि भाई एक पर्सनल फैक्टर भी होता है, उसके बारे में तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ अगर आपको KGF मूवी के मेरे रिव्यू के बारे में जानना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपने ओपिनियन जरूर बताना। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।